हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूं एंड आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे। ओके, सो लास्ट लेक्चर तक हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस सीरीज उसके कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। तो आज हम उसके आगे का एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, सो ये है अपना एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है अपना 6A। ओके, अपना है एक्सरसाइज 6A। ठीक है, अब आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 7 इज। सबको पता है nth एलिमेंट कैसे निकालते हैं। ये है एपी में 1 3 5 7। ये आप लोग को दिख रहा है एपी में, क्योंकि डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। यहाँ पे डिफरेंस है 2 का। ओके, तो ये सब एपी में है। ओके, तो अब अपन जैसे nth टर्म निकालते हैं, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 d। ओके, तो अब यहाँ पे a क्या है 1, n दिया नहीं है, n माइनस 1, d क्या है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस यहाँ पे 2n माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2n माइनस 1 आ जाएगा। तो मेरा nth टर्म क्या है 2n माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2। द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस -1 2 -4 8 इज। अब जो ये वाला क्वेश्चन है जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हमने अभी तक देखा नहीं है। ओके, तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला है, वो हम अभी देख लेते हैं। ओके, इसको हम उससे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का लेक्चर जब करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका निकालने का फॉर्मूला, इसमें अपने को क्या निकालना है nth एलिमेंट। तो nth एलिमेंट जीपी में कैसे निकालते हैं? जीपी में निकालने का फॉर्मूला है a r टू द पावर n माइनस 1, जिसमें a तो अपने को समझ में आ रहा है। ये r क्या होता है? r होता है वो दोनों के बीच का जो रेशियो बनता है वो होता है। ओके, तो अभी अपन डायरेक्ट बस इसको देख ले रहे हैं। जब हम जीपी के लेक्चर्स करेंगे तब उसमें आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे a है -1, यहाँ पे है अपने पास r क्या है 2 डिवाइड बाई -1, तो r है अपने पास -2 टू द पावर n माइनस 1, ऐसा है। ओके, तो अब यहाँ पे -1 इसको मैं लिख देता हूँ -1 इंटू 2। ओके, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको -1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे -1 और ये -1 का पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। ये स्टेप आप लोग को समझ में आया? ये क्या ब्रैकेट हमने ओपन किया, दोनों में पावर आ गया। अब ये -1 और ये -1 दोनों का पावर प्लस होगा, हमने इंडिसेस में देखा था। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ये n माइनस 1, तो ये कैंसल 1 1 कैंसल, और यहाँ पे बच रहा है 2n माइनस 1। तो हमारे यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? -1 का पावर n और यहाँ पे 2 का पावर n माइनस 1। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। समेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? i इज इक्वल्स टू 4 और ऊपर 7, तो i का वैल्यू 4 से 7 तक वेरी करेगा। ओके, √2i माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज। तो वहाँ पे हम i के जगह में जो वैल्यू है वो पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या ऑप्शन आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सिग्मा ही बोलते हैं इसको, समेशन ही बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे √2i माइनस 1 ये आ गया। अब मैं यहाँ पे i का वैल्यू पुट करूँगा, तो पहले 2 इंटू 4 माइनस 1, दूसरा में 2 इंटू 5 माइनस 1, तीसरे में 2 इंटू 6 माइनस 1, और चौथे में 2 इंटू 7 माइनस 1। 4 से 7 तक वेरी कर रहा था i का वैल्यू।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 1, ये आ जाएगा √7। यहाँ पे 10 माइनस 1 तो आ जाएगा √9। यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 1 तो √11। यहाँ पे 14 माइनस 1 तो √13। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। इसमें भी है अपना ऑप्शन नंबर ए, √7 + 9 + 11 + 13। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। सिग्मा का मतलब बताया था समेशन, समेशन मतलब सारी चीज़ों का सम। ओके, हमने वहाँ पे सिर्फ वैल्यू निकाला था, लेकिन ये इसी तरह से आएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज -5, 25, -125, 625 कैन बी रिटर्न एज। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, -5, 25, -125, फिर 625, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ आगे तक। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं बोल रहा है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये 25 है -5 का स्क्वायर, ये -125 है -5 का क्यूब, और ये 625 है -5 का 4 टाइम्स। आप लोग इसको करके भी देख सकते हैं कैलकुलेटर में, तो ये यही आएगा। ओके, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये सब -5 के पावर में है। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ k = 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें अपने को कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये जाते ही जा रहा है इन्फिनिटी तक। ओके, और यहाँ पे -5 का पावर k। ओके, यहाँ तक जा रहा है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम टू द सीरीज, तो सम है तो सम के लिए समेशन, यहाँ k का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक कहीं तक भी जा सकता है, -5 का पावर k। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ओके, -5 का पावर में है। यहाँ पे भी ये वैसे ही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, -5 के पावर में k, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। तो कई बार क्या है, अगर ब्रैकेट अपन नहीं लगाते तो माइनस में पावर नहीं लेता। ओके, अगर वो माइनस में अगर वो पावर नहीं लेगा तो माइनस का प्लस होगा ही नहीं, वो माइनस का प्लस होगा ही नहीं। ओके, अगर मैं यहाँ पे -5 टू द पावर 2 लिख दूंगा तो वो मेरा -25 हो जाएगा। ओके, जबकि यहाँ पे अपना 25। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस व्हेन द nth टर्म tn इज n² - 2n। तो इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अपने को दिया हुआ है nth टर्म। nth टर्म क्या है, n² - 2n। तो फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए n के जगह में 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 1² - 2 × 1, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, -1। ओके, अब यहाँ सेकेंड टर्म में, यहाँ पे सेकेंड टर्म में है यहाँ पे n², तो n² की जगह 2² - 2 × 2, तो यहाँ पे 2² - 2 × 2 0। थर्ड टर्म यहाँ पे 3² - 2 × 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 - 6, तो ये पहले आ जाएगा मेरा 3। तो क्या है मेरा आंसर, -1 0 और ये 3 आया है मेरा आंसर। ओके, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -1 -3 -5 इज -39। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस सेम है। ओके, यहाँ पे डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम है तो ये एपी का ही क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -3 -5 -1 -3 -5, और ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पे एक वैल्यू दिया है -39।
अब ये -39 कौन सा टर्म है पूछा जा रहा है। ओके, तो अपने को n पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो d आएगा मेरा -5 माइनस ऑफ -3। ओके, तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस आ जा रहा है -2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आएगा मेरा -2, तो मेरा d आ गया -2। ओके, मेरा यहाँ पे d क्या आ रहा है -2। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अपने को जैसे nth टर्म जो निकालना रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। अपने को a प्लस एन माइनस वन दिया हुआ है -39, और यहाँ a क्या है -1। n नहीं पूछा है तो यहाँ n -1 और ये d है -2। इसको सॉल्व करते हैं, ये -1 को इस तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -38, और यहाँ n -1 -2। इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं, n -1 -38 और यहाँ -2 कितना आ जाएगा मेरा 19 आ जाएगा। ओके, तो n का वैल्यू इधर आ जाएगा तो ये n = 20। ओके, ठीक है, ये -1 इस तरफ प्लस हो गया तो n = 20। ये यहाँ पे डिवाइड कर दिए थे अपन तो यहाँ आ गया था 19। ओके, तो मेरा n का वैल्यू आएगा 20। ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर इस क्वेश्चन में। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x + 4 6x - 2 2x + 7 विल फॉर्म एन AP। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, 3 टर्म दिए हुए हैं, 8x + 4 6x - 2 और यहाँ पे दिए हुए हैं 2x + 7। अब जानते हैं हम AP के लिए ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस सेम होगा, तो यहाँ पे भी ये D और ये D। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 6x - 2 माइनस यहाँ पे 8x + 4 ओके इज इक्वल्स टू 2x + 7 माइनस यहाँ पे 6x - 2। ओके, ये दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6x - 2 माइनस ऑफ ये 8x और ये -4 इज इक्वल्स टू 2x + 7 माइनस 6x + 2। ओके, तो अब ये 6x - 8x यहाँ पे -2x -2 -4 -6, यहाँ पे 2x - 6x -4x और +7 +2, तो यहाँ पे आ जाएगा +9। x वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे और बाकी टर्म्स को एक तरफ लाएंगे। तो यहाँ पे इसको एक तरफ ले गया तो यहाँ पे मेरा बचेगा 2x और यहाँ पे 9 + 6 15। ओके, तो x का वैल्यू मेरा आ गया 15/2। ओके, x का वैल्यू आ गया मेरा 15/2। तो यहाँ क्या कौन सा ऑप्शन है अपना, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। द mth टर्म ऑफ एन AP इज n and the nth टर्म इज m, the rth टर्म ऑफ इट इज। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एक mth टर्म दिया हुआ है उसका वैल्यू है n और nth टर्म दिया हुआ है उसका वैल्यू है m। तो mth टर्म अगर निकालना है तो a + m - 1d ओके इज इक्वल्स टू n, और nth टर्म तो a + n - 1d इज इक्वल्स टू m। ऐसा है। अब मैं इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ इन दोनों को। तो माइनस करूंगा तो ये मेरा a कट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या बचेगा m - 1d माइनस n - 1d। ओके, और यहाँ पे मेरा बचेगा n - m। ओके, ये मेरा बचा, यहाँ से मैं d कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ मेरा m - 1 माइनस ऑफ यहाँ n - 1 तो ये माइनस ऑफ n - 1 ओके इज इक्वल्स टू n - m। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे d इज इक्वल्स यहाँ पे d
और ये m माइनस वन माइनस n प्लस वन हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हुआ तो वहाँ का, और यहाँ पे n माइनस m, तो ये वन और वन कैंसल, यहाँ पे बच रहा है d, यहाँ पे m माइनस n और यहाँ पे n माइनस m। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये n माइनस m अपॉन m माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू अपना क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, सपोज मैं यहाँ से अगर मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूँ ऊपर में से, तो यहाँ पे मेरा माइनस बाहर निकलेगा तो मेरा माइनस m माइनस n हो जाएगा। ओके, ये चीज़ समझ में आया आप लोग को? अगर मैं यहाँ से मैं माइनस सिंबल में बाहर निकाल देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस m माइनस n। अब चाहे तो यहाँ से अब इसको ब्रैकेट को ओपन करके देखेंगे तो यहाँ मेरा n माइनस n भी आएगा, ये माइनस m ये प्लस n हो जाएगा। ओके, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा d आ गया माइनस वन, मेरा d आ गया है माइनस वन। ओके, अब जब मेरा d आ गया है तो अब मैं a भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, मेरा d आ गया है, अब मैं a भी निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे a प्लस m माइनस वन और ये d क्या है, माइनस वन इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है, n। ओके, तो ये a प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना a माइनस m प्लस वन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आएगा a माइनस m प्लस वन इज इक्वल्स टू n, तो a इज इक्वल्स टू n प्लस m माइनस वन। ठीक है, ये आ गया मेरा a इज इक्वल्स टू n प्लस m माइनस वन। ओके, यहाँ पे माइनस वन को यहाँ पे पुट अप किए थे, यहाँ पे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किए थे तो ये माइनस m प्लस वन हो गया था। ओके, तो मेरा a का वैल्यू आ गया n प्लस m माइनस वन। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने को निकालना वैसे क्या है, अपने को निकालना है rth टर्म। तो rth टर्म कैसे आएगा, a प्लस r माइनस वन डी। ठीक है, a क्या है अपना n प्लस m माइनस वन। ठीक है, प्लस r माइनस वन, डी क्या था अपना माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस m माइनस वन, ब्रैकेट ओपन करके तो यहाँ माइनस r प्लस वन, तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसल, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, n प्लस m माइनस r। ये है हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन m प्लस n प्लस r है, नहीं, n प्लस m माइनस टू r ये भी नहीं है, m प्लस n प्लस r अपॉन टू ये भी नहीं है, m प्लस n माइनस r यही है अपना, n प्लस m माइनस r आ रहा था तो यही चीज़ है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी है अपना आंसर यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 प्लस 9 2/3 प्लस 9 1/3 प्लस 9 विल अमाउंट टू 155। ये थोड़ा लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे विल अमाउंट टू लिखा है, मतलब क्या हो गया है, ये जो सीरीज है उसका सम है 155। ओके, ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो दिया हुआ है इस सीरीज का सम है 155। ओके, तो अब अपन आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर है 10 है 9 है सॉरी। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो हम पहले डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये सेकंड टर्म क्या है, 3, ये 9 2/3 है, तो इसको मैं करूँगा तो 3 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 27 प्लस 2, तो ये मेरा आ जाएगा 29/3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ अपना फर्स्ट टर्म 30 नहीं है, फर्स्ट टर्म है अपना 10। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 29 माइनस 30/3, तो ये आ जाएगा मेरा डिफरेंस -1/3। तो डी आ गया अपना। ओके, यहाँ पे डी आ गया है।
तो अब जैसे सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं, हमको लास्ट टर्म पता नहीं है, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला n/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1d, यही फॉर्मूला था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इसको। तो यहाँ सम ऑफ n टर्म्स 155, n पता नहीं है तो n/2, अपने को a पता है, a है 10 प्लस ये n-1, d है -1/3। ओके, ये 2 को इस तरफ मैं ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 155 इंटू 2 कितना होगा मेरा 310 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच रहा है n, यहाँ 2 इंटू 10 20 प्लस ये n-1d, यहाँ पे n-1, इसको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, n-1 और -1/3। तो यहाँ पे अगर इसको मैं ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, -n + 1/3, ये आ जाएगा मेरा। ओके, फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 310 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 3 इंटू 20, यहाँ पे आ जाएगा 60 -n + 1/3। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 3 को इस तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 930, और यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये मेरा बचेगा 60 + 1 61, और ये 61n -n²। ये स्टेप समझ में आया आप लोग को? 3 को इस तरफ ले गए, यहाँ 60 + 1 61 था, और ये ब्रैकेट ओपन किए तो 61n -n²। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ इसको इस तरफ n² -61n + 930, ये हमारा बच गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अब 2 नंबर ऐसे हैं जिसको प्लस करने से -61 आए और जिसको मल्टीप्लाई करने से प्लस 930n² आए। ओके, तो ये 2 नंबर कौन से है इसमें, -31n -30n + 930 इज इक्वल्स टू 0। ये कैसे आया? ये चीज़ अगर आप लोग को ना समझ में आई हो तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लेक्चर में इस चीज़ को अच्छे से देखा है, ये फैक्टर निकाल के करने का है। ओके, तो आप लोग वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें से कॉमन टर्म निकालेंगे, तो यहाँ पे n, यहाँ पे n-31, यहाँ पे n और ये n-31, और यहाँ पे आएगा -30 आएगा, और यहाँ पे भी आएगा मेरा n-31। ओके, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे n-30 और यहाँ पे n-31 इज इक्वल्स टू 0। तो n का वैल्यू आ रहा है 30 भी आ रहा है, और n का वैल्यू 31 भी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे अपना ऑप्शन ए भी सही है, और यहाँ पे अपना बी भी सही है। ओके, यहाँ पे अपना दोनों ऑप्शन सही है, 30 भी सही है, 31 भी सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। The nth term of the series whose sum to n terms is 5n² + 2n। क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? nth टर्म दिया हुआ है। ओके, nth टर्म दिया हुआ है, नहीं सॉरी, nth टर्म पूछा है अपने को। ओके, यहाँ पे अपने को nth टर्म कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन क्या दिया हुआ है? सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 5n² + 2n। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को d भी नहीं पता है, a भी नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले सम ऑफ n-1 टर्म्स निकाल लेते हैं, सम ऑफ n-1 टर्म्स भी निकाल लेते हैं। ओके, तो सम ऑफ n टर्म्स अगर ये है तो यहाँ पे n-1 टर्म्स का सम ये हो जाएगा। ओके, 2n-1। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया है, n के जगह n-1। ओके, तो सम ऑफ n-1 टर्म्स, तो n-1 टर्म्स का सम निकालेंगे, ब्रैकेट इसको करते हैं,
जो स्क्वायर है वो फॉर्मूला में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ओके, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2n माइनस 2 हो जाएगा, वो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ पे 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10n प्लस ये 2n माइनस 2। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 5n स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा माइनस 10 प्लस 2 और ये प्लस 5 माइनस 2, तो यहाँ पे 5n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 5 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3। ये मेरा आ गया है सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो अगर मैं दोनों का सम को अगर मैं माइनस कर दूं, nth टर्म वाला सम और n माइनस 1 टर्म वाला सम को मैं माइनस कर दूं, तो मेरा nth टर्म आ जाएगा। ओके, ये सम है, सम ऑफ nth टर्म और सम ऑफ n माइनस 1 टर्म को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा nth टर्म आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोग को? सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 ऐसा दिया हुआ है। अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आएगा मेरा 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, यहाँ पे 10 आ रहा है और बाकी दो अगर मैं ये सब का सम करूं तो 15 आएगा, तो मैं 15 माइनस 10 करूंगा तो ये मेरा nth टर्म आ गया। ओके, तो अपन यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं। तो अब अपने पास nth टर्म का सम क्या दिया था 5n स्क्वायर प्लस 2n, ये दिया था 5n स्क्वायर प्लस 2n, और ये क्या आया अपना, ये आया अपना 5n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, 5n स्क्वायर प्लस ये 2n माइनस 5n स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस ये 8n और ये आ गया प्लस 3। ठीक है, ये कैंसल हो गया। अब ये 8 प्लस 2 आ रहा है मेरा 10n। ओके, यहाँ पे आ रहा है 8 प्लस 2 10n और ये प्लस 3, तो ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आ गया nth टर्म। ओके, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर फास्ट हो गया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये स्लाइड्स तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, तो आप इस पे जो एक एक स्टेप लिखा है आप लोग वो भी रेफर कर सकते हैं बाद में जाके, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या है 10n प्लस 3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पे 3 आ रहा है, क्यों? ओके सॉरी, यहाँ पे एक दिक्कत हो गया था, यहाँ पे है प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे है अपना प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मेरा माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे फिर मेरा आंसर आ जाएगा 10n माइनस 3। ओके, तो जल्दी जल्दी में प्लस का साइन माइनस करना रह गया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी है मेरा आंसर। ओके, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1 4 7 10 इज, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा nth टर्म निकालना है अपने को, एपी का क्वेश्चन है, डिफरेंस भी समझ में आ रहा है 3 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया हुआ है, ए है अपना, ए है क्वेश्चन नंबर 11 में 1, डी अगर निकाल लेते हैं 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ओके, तो अब अपने को निकालना है 20th टर्म, तो यहाँ पे 20th टर्म कैसे आएगा, a प्लस n माइनस 1 डी, तो ये 20 माइनस 1 इंटू 3, तो ये 1 प्लस 19 इंटू 3 57, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 58। ओके, तो ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है 11 का, ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 12 में द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 5, 7, 9 to 21 टर्म्स, और क्या पूछ रहा है लास्ट टर्म, तो यहाँ पे 21 टर्म्स तक का ही है, तो लास्ट टर्म मेरा कौन सा होगा 21th टर्म। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, ये भी काफी इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है सीरीज में अपने को 5, 7, 9 ऐसे करके दिया हुआ है। ओके, तो इसमें क्या आ रहा है, ए है अपना 5 और डी आ रहा है अपना 2, डिफरेंस आ रहा है 2। ओके, अब निकालना है 21st टर्म, यहाँ पे निकालना है अपने को 21st टर्म, तो a5 प्लस ये n-1 21 -1 इंटू ये d क्या है 2 है। ओके, तो ये 5 प्लस 20 इंटू 2 40, तो आंसर आएगा अपना 45। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का है ऑप्शन नंबर सी है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में इसके द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 0.6, 1.2, 1.8 टू 13 टर्म्स इज। अब यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। ओके, ये है भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लेकिन सीरीज क्या दिया हुआ है 0.6, 1.2, 1.8 और कहाँ तक नहीं जाना है 13 तक। ठीक है, इसमें ए है अपना 0.6 और डी क्या होगा 1.2 माइनस 0.6, तो डी आएगा मेरा 0.6। ओके, डी आ रहा है बस डेसिमल में। ओके, तो अब यहाँ पे आ रहा है मेरा ये 13th टर्म क्या है, मेरा है 13th टर्म, तो ए प्लस n-1 13 - 1 डी है, यहाँ पे डी है मेरा 0.6। ओके, यहाँ पे 0.6 प्लस ये 12 इंटू 0.6, इसको डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो इंटू 0.6 प्लस ये 0.6, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है आंसर, ये आ रहा है मेरा 7.8 आ रहा है आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7.8। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में द सम ऑफ द सीरीज 951 टू 100 टर्म्स इज। ये कहाँ तक जा रहा है 100 टर्म तक। ओके, और यहाँ पे अपने को लास्ट टर्म नहीं पूछा है, यहाँ पे सम पूछा है। ठीक है, यहाँ पे अपने को लास्ट टर्म तो पता ही नहीं है, तो अगर लास्ट टर्म ना पता हो तो सम का फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस n-1d। ओके, अगर अपने को लास्ट टर्म पता ना हो तो फिर सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एस एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n कितना दिया हुआ है, n पूछ रहा है अपने को 100 टर्म्स तक का, तो ये 100/2 और ये a कितना है अपने पास, यहाँ पे a है 9। ओके, प्लस ये n-1 100 - 1 और यहाँ पे d कितना आ रहा है, d आप देखोगे तो अपना आ रहा है 9 - 5 -5 - 9 -4 आ रहा है। ओके, यहाँ पे अपना d है -4, यहाँ पे ब्रैकेट में d लिख देते हैं 5 - 9 इज इक्वल्स टू -4। ओके, तो अपना d आ गया -4, इसको सॉल्व करेंगे 100/2 50, 2 इंटू 9 18, यहाँ 99 इंटू -4, 99 इंटू -4 कैलकुलेटर में लेंगे 99 इंटू -4, तो -396 आ रहा है अपना आंसर यहाँ पे। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 18 - 396 इंटू 50, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर -1800 ये आ रहा है हमारा आंसर। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ओके,
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, द टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -6 एंड 14। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टू अरिथमेटिक मीन्स। अगर एक ही निकालना रहता तो वो अपने को पता था, b इज इक्वल्स टू सी प्लस ए बाई 2, लेकिन यहाँ पे 2 निकालना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में टू अरिथमेटिक मीन्स मतलब वो जो नंबर है वो जो दोनों नंबर जो दिए हुए हैं उन दोनों के बीच में 2 नंबर और होंगे। तो यहाँ पे क्या नंबर दिए हुए है, -6। सपोज यहाँ पे नंबर है 2 बीच में x और y, और यहाँ पे लास्ट नंबर है 14। ओके, तो अगर ये लास्ट नंबर अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट नंबर और ये फर्स्ट नंबर, लास्ट ये टर्म का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये nth टर्म है, ये यहाँ पे 4th टर्म है, इसको निकालने का फॉर्मूला होगा 14 इज इक्वल्स टू a प्लस n-1। n क्या है 4, तो यहाँ पे 4 - 1 और अपने को d नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ 14 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ 20 इज इक्वल्स टू 3d। तो d इज इक्वल्स टू 20/3, ये अपना d आ गया है। ओके, d है अपना 20/3। ठीक है, तो अब ये x और y ये सेकंड और थर्ड टर्म हो गए। ठीक है, अपने पास a भी है, अब अपने पास d भी है, तो हम सेकंड और थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x को निकालना है, तो ये x इज इक्वल्स टू a क्या है -6 प्लस ये कितना है -6 प्लस यहाँ पे 2 - 1 d क्या है 20/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -6 प्लस 20/3, यहाँ पे आ जाएगा -18 प्लस 20/3, तो इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा मेरा 2/3। x का वैल्यू आ गया 2/3, y का वैल्यू -6 प्लस 3 - 1, यहाँ पे 20/3। ओके, तो यहाँ पे -6 3 - 1 2 इंटू 20 40, तो ये 40/3 हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 और यहाँ पे आ जाएगा -18 प्लस 40 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया मेरा 22/3। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया 2/3 1/3, 1/3 तो है नहीं, ये अपना बी दिया है 2/3 7 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है। इसको एक बार देखते हैं 22/3 आ रहा है क्या, 3 × 7 21 प्लस 1 22/3 ये आ रहा है, तो यही है अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर। ओके, चलिए ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन एपी इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 80, द इंटीजर्स आर। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे 2 8 और 5, तो यहीं पे समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट वाला तो एपी है ही नहीं। ओके, एपी तो ये है ही नहीं, क्योंकि दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 8 2 और 5 ये भी अपना एपी में नहीं है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी 2 5 और 8 ये अपना ईपी में है, ये हो सकता है आंसर। ओके, ये आंसर है, वो गारंटी नहीं है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं देख लूँ सम करके, पहले 2 + 5 + 8, तो ये मेरा आ गया 15। ओके, अब मैं इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लेता हूँ 2 × 5 × 8, तो ये भी मेरा आ रहा है 80, तो हो गया मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है ये भी सेम है, 8 5 2 है रिवर्स में, तो इसका भी सम 15 आएगा और प्रोडक्ट आएगा 80। ओके, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन डी भी आंसर हो सकता है। तो इसको हम डायरेक्ट इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन अगर बिना ऑप्शन के आप लोग को करना है तो वो ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल जो अपन मेथड जो फॉलो करते हैं। तो हम हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में। ओके, तो यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये मिडिल नंबर को ए ले रहा हूँ। ओके,
और इस साइड के नंबर को a माइनस डी लिख सकता हूँ मैं, और इस साइड के नंबर को a प्लस डी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा होगा। इधर के नंबर को a प्लस डी और इधर के नंबर को a माइनस डी लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी d आएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी d आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सम करूं, a माइनस डी प्लस a प्लस ये a प्लस डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है अपना सम क्या है 15, तो ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 15। तो a आ गया 15/3, a आ गया मेरा 5। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो ये a माइनस डी, तो a के जगह 5 लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 माइनस डी मल्टीप्लाई बाई 5 और यहाँ पे 5 प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 80। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 25 माइनस 5d और यहाँ पे 5 प्लस डी। ओके, या तो हम ये स्टेप करने से अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो मेरा 5 है उसको मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ सीधा। ओके, तो यहाँ पे मेरा 5 माइनस डी और यहाँ पे मेरा 5 प्लस डी बच रहा है, और यहाँ पे 80/5 करने से 80/5 करने से आ रहा है मेरा 16। अब ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो ये मेरा हो जाएगा a² माइनस b²। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा आएगा 25 माइनस d² इज इक्वल्स टू 16। d² को इस तरफ, 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू d²। तो d का वैल्यू आ गया मेरा 3। ओके, मेरा आ गया d आ गया 3। और यहाँ पे अब वहाँ पे हमने बताया था इक्वेशंस में कि ये प्लस और -3 भी हो सकता है। ओके, ये +3 -3 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा a का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू मेरा है 5, तो फिर यहाँ पे मेरा सेकंड वैल्यू यहाँ पे एक इस तरफ वाला मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 मेरा क्या आ गया 2। ओके, a माइनस डी था एक साइड का वैल्यू और जो दूसरा वैल्यू था a प्लस डी, तो 5 प्लस 3 आएगा 8। अगर मैं इसको यहाँ पे -3 लेता हूँ d का डिफरेंस, इफ d इज इक्वल्स टू -3, तो मेरा a माइनस डी क्या आएगा a माइनस माइनस डी, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 5 माइनस -3, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5 प्लस 3 8, और यहाँ a प्लस डी आएगा मेरा 5 माइनस 3 2। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 852 भी आंसर है और मेरा यहाँ 258 भी आंसर है। ओके, तो यहाँ मेरा दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस वाला ट्रिक ही ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाता है। ओके, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² प्लस 5n, द सीरीज इज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, सम ऑफ n टर्म्स, तो सपोज अगर मैं n का वैल्यू लेता हूँ 1, हाँ, तो सम ऑफ वन टर्म क्या आ जाएगा, सम ऑफ वन टर्म्स मतलब वो फर्स्ट टर्म का ही बात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स 3n², तो 3 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1, तो यहाँ 3 प्लस 5 है 8। ओके, अब यहाँ सम ऑफ टू टर्म्स क्या आएगा, सम ऑफ टू टर्म्स, एक चीज ध्यान रखिएगा ये है सम है ना। ओके, तो यहाँ पे 3 इंटू 2² प्लस ये 5 इंटू यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2² 12 प्लस 5 इंटू 2 10, तो ये मेरा आ जाएगा 22। लेकिन ये क्या है, सम है, ये मेरा सीरीज का सेकेंड नंबर नहीं है। ओके, तो मेरा ये सेकेंड टर्म क्या आएगा, मेरा सेकेंड टर्म आएगा 22 माइनस 8, मेरा सेकेंड टर्म आएगा 14। ओके, ठीक है,
अब मैं एक बार थर्ड टर्म भी निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 4 टर्म दिए हुए हैं, तो एक बार थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं अपन। तो सम ऑफ 3 टर्म्स, अगर यहाँ पे जैसे 4 टर्म ऑप्शन में दिए हैं और लास्ट में क्या दिया हुआ अपने को, नन ऑफ दिस, तो इसलिए अपन ये 3 और 4 सारे टर्म निकाल रहे हैं, क्योंकि क्या है कई बार आंसर नन ऑफ दिस भी हो जाता है। हम अगर फर्स्ट और सेकंड देख के हम अगर ए टिक कर दिए तो हो सकता है गलत हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है अपना ये 3 × 3² प्लस ये 5 × 3, तो ये 3 × 3² 3 × 9 प्लस 15, 3 × 9 27 प्लस 15 यहाँ जगह 42। तो यहाँ पे मेरा थर्ड टर्म क्या आ रहा है, मेरा थर्ड टर्म है 42 माइनस, थर्ड टर्म क्या है 42 माइनस जो सेकंड टर्म तक का सम क्या था 22, तो 42 माइनस 22, तो थर्ड टर्म आएगा मेरा 20। ओके, अब यहाँ पे सम ऑफ फोर टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स, तो यहाँ 3 × 4² प्लस ये 5 × 4, 3 × 4² 16 × 3 48 प्लस 5 × 4 20, तो 48 प्लस 20 आ जाएगा 68। तो मेरा यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या आएगा, मेरा फोर्थ टर्म आएगा ये 68 माइनस 42, तो 68 माइनस 42 क्या होगा, 68 माइनस 42 इज इक्वल्स टू 26। ओके, तो ये आ गया मेरा फोर्थ टर्म। तो अब यहाँ पे अपने पास नंबर्स आ गए हैं, फर्स्ट टर्म है 8, सेकेंड टर्म है 14, सेकेंड टर्म है 14, टर्म है 20 और फोर्थ टर्म है 26। ओके, ये आ गया अपना आंसर। तो यहाँ पे कौन आंसर है अपना, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 and 25526 डिविजिबल बाय 5 इज। ओके, अब इसको देखते हैं ये क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे अपने को निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, ये 74 और ये 25556 के बीच में जो डिविजिबल बाई 5 हो, डिविजिबल बाई 5। अब डिविजिबल बाई 5 कौन कौन से नंबर होते हैं जिसके लास्ट में या तो 5 आए या तो लास्ट में 0 आए। ओके, या तो लास्ट में या तो 5 आए या तो लास्ट में 0 आए, ये जो लास्ट टर्म है ये 5 या तो 0। तो 74 के बाद फर्स्ट टर्म कौन सा होगा डिविजिबल बाई 5, 75। ओके, और ये 25556 से पहले कौन सा ऐसा नंबर होगा जो डिविजिबल बाई 5 होगा, वो होगा अपना 2 4 टाइम्स 5। ओके, ये अपना होगा फर्स्ट टर्म ए और ये होगा अपना लास्ट टर्म एल। ओके, तो ये होगा अपना ए और एल। ठीक है, अब अपने को यहाँ क्या पूछा है, द नंबर ऑफ नंबर्स, तो एन पूछा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे डी भी अपने को पता है, अगर डिविजिबल बाई 5 है तो डी आएगा मेरा 5। ओके, मेरा जो डिफरेंस आएगा 5। तो ये लास्ट टर्म क्या है 2 4 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू ए है 75, एन नहीं पता, एन अपने को निकालना है, एन -1 डी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं। पहले ये 75 माइनस, तो 4 टाइम्स 5 माइनस 75, तो ये आ जाएगा मेरा 25480 इज इक्वल्स टू n-1 और यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये डिवाइड बाई 5 करने के बाद आ रहा है मेरा 5096 इज इक्वल्स टू n-1। तो यहाँ पे मेरा n क्या आ जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो ये n आ जाएगा मेरा 5097। तो इतने नंबर्स है इन दोनों के बीच में है जो डिविजिबल बाय 5 है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है 18 का है ऑप्शन नंबर बी है आंसर 5097। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। The pth term of an AP is 3p minus 1 upon 6. The sum of first n terms of AP is। अभी ये क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, pth टर्म दिया हुआ है अपने को। pth टर्म है 3p-1 अपॉन 6। ओके, सपोज अगर p का वैल्यू होता है 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3 × 1 - 1 अपॉन 6। ओके, 3 × 1 अपॉन 1 - 6, तो 3 × 1 3 - 1, तो ये 2 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। अगर p का वैल्यू 1 है तो मतलब ये फर्स्ट टर्म है, तो ये अपना a हो जाएगा। ओके, अगर p का वैल्यू अगर 1 है तो ये अपना फर्स्ट टर्म है, तो ये जो आंसर आएगा ये अपना हो जाएगा a। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे, अब अपने पास आ गया है a आ गया है, ठीक है, लेकिन अपने पास d तो आया नहीं है, ना ही अपने को n क्या है वो पता है। ओके, ना ही अपने को n क्या है वो पता है, तो हम यहाँ पे n का वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये pth टर्म है 3p-6, तो nth टर्म होना चाहिए, nth टर्म होना चाहिए मेरा 3n - 1 अपॉन 6। ओके, ठीक है, अगर pth टर्म 3p-1 अपॉन 6 है तो nth टर्म ये होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये मेरा nth टर्म भी आ गया। अब हमारा ये फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ n इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, और यहाँ पे a प्लस अपने को nth टर्म पता है, तो ये a है 1 + 3 प्लस ये 3n - 1 अपॉन 6। ओके, अगर अपने को फर्स्ट और लास्ट टर्म पता रहता है तो n/2 a + l, यही है अपना फॉर्मूला। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ पे सम ऑफ n इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, और यहाँ पे 1 अपॉन 3 प्लस यहाँ क्या था 3n - 1 अपॉन 6। ऐसा करते हैं, यहाँ पे एलसीएम यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, तो 3 और 6 का एलसीएम 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर मेरा 2 प्लस ये 3n - 1, ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे n अपॉन 2, तो 2 - 1 1 1 प्लस ये 3n अपॉन 6। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये n प्लस ये 3n² अपॉन 12, ये आ रहा है मेरा आंसर आना चाहिए। ओके, यहाँ पे आना चाहिए n प्लस 3n² अपॉन 12। यहाँ पे मेरा क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे मेरा ऑप्शन है n 3n+1 अपॉन 12, n 3n+1, यहाँ स्क्वायर में तो नहीं है कोई भी ऑप्शन, तो हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको n और ये 6 और 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो n अपॉन 12 और ये 3n+1, ये ऐसे आ जाएगा। ओके, तो ये है अपना आंसर, ये है अपना ऑप्शन बी है। ओके, ये है अपना ऑप्शन बी, n 3n+1 अपॉन 12, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77 इज। अब इसमें क्या है, दो नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ एक ही अरिथमेटिक मीन पूछा है, तो ये अपने लिए काफ़ी इजी हो गया है। ओके, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। एक ही अरिथमेटिक मीन पूछा है, तो क्या होता है 2b इज इक्वल्स टू c प्लस a एंड b इज इक्वल्स टू c प्लस a अपॉन 2। तो यहाँ पे c क्या है अपना 77 प्लस 33 अपॉन 2, तो ये क्या आएगा अपना 55। ओके, तो ये अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी है 55, ठीक है, ये आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 21। अब इस क्वेश्चन में अपने को 4 अरिथमेटिक मीन पूछ दिया है। ओके, अपने को यहाँ पे 4 अरिथमेटिक पूछ दिया है, तो वे 4 अरिथमेटिक मीन आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे देखा था वहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 अरिथमेटिक मीन निकालने थे, ठीक है, तो वही तरीका फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, कौन कौन सा डिजिट दिया हुआ है, -2
यहाँ पे ले लेते हैं बीच में P, Q, R और S। ओके, 4 अरिथमेटिक मीन निकालने हैं और यहाँ पे लास्ट डिजिट है 23। ओके, तो अब यहाँ पे लास्ट डिजिट पता है तो 23 इज इक्वल्स टू A प्लस N कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 1 D नहीं पता। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो -2 को इस तरफ ले जाऊंगा मैं, तो 23 प्लस 2 यहाँ पे 25 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 D था तो ये 5D, तो यहाँ D का वैल्यू आ गया मेरा 5। ओके, मेरा D का वैल्यू आ गया 5। तो अब मैं सेकेंड टर्म निकालूंगा P इज इक्वल्स टू A क्या है A प्लस, यहाँ पे अपने को A क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है -2, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 प्लस 5, तो ये है मेरा 3। ओके, Q -2 प्लस 3 माइनस 1 और ये 5। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा -2 और ये 3 माइनस 1, 2 इंटू 5 10। ओके, प्लस 10, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा 8। R है -2 प्लस ये है 4 माइनस 1 और ये 5, तो -2 प्लस ये 3 इंटू 5 15, तो ये आ गया मेरा 13 और ये S है -2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे -2 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 18, तो मेरा आंसर क्या आएगा 3 8 13 और 18। ओके, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C है आंसर हमारा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 14 एंड द सम्स ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स and the first 10 terms are equal in magnitude but opposite in sign। equal in magnitude का मतलब जो वैल्यू है वो सेम है, बस साइन उल्टा है। ओके, द थर्ड टर्म ऑफ AP is, हमको क्या निकालना है थर्ड टर्म। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 14 और क्या बोल रहा है फर्स्ट 5 टर्म्स का सम और फर्स्ट 10 टर्म्स का सम दोनों बराबर है, बस साइन का फर्क है। तो अगर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालते हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स, अपने को लास्ट टर्म नहीं पता है और अपने को D भी नहीं पता है, तो यहाँ पे 14 अपॉन यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स तो n/2, तो यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 2a, तो 2 इंटू 14 प्लस n-1d, तो 5 माइनस 1 4d। ओके, ये आ जाएगा अपना आंसर यहाँ पे। और यहाँ पे फिर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10/2 इंटू 2 इंटू 14 प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 9d। ओके, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, बस साइन का फर्क है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ 5/2, यहाँ पे 2 इंटू 14 कितना है, 2 इंटू 14 है अपना 28। ओके, प्लस यहाँ पे 4d इज इक्वल्स टू 10/2, यहाँ पे क्या है 10/2 क्या होगा, 10/2 होगा 5 और यहाँ पे 2 इंटू 14 28 प्लस 9d। अब अगर साइन का फर्क है तो एक में अगर मैं माइनस साइन लगा देता हूँ, सपोज ये नंबर मेरा नेगेटिव है, ठीक है, तो अगर मैं इसमें अगर मैं माइनस साइन लगा देता हूँ तो इसके बराबर हो जाएगा मेरा ये, ठीक है, और ये मेरा नेगेटिव नंबर है तो इसमें अगर मैं माइनस साइन लगा दूंगा तो ये मेरा बराबर हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला 2 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा इस तरफ का 5, ये 28 प्लस 4d
और यहाँ पे आ जाएगा मेरा -10 और यहाँ पे 28 प्लस 9D ऐसा है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 28 प्लस 4D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा -2 28 प्लस 9D। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 28 प्लस 4D, अब ये ब्रैकेट ओपन तो -2, यहाँ पे -56 और यहाँ पे -18D। ठीक है, इसको इस तरफ ले गया तो 28 प्लस 56 इज इक्वल्स टू -18D -4D। ठीक है, -18 -4 -22D और 28 प्लस 56 आ रहा है मेरा 84। ओके, तो अब यहाँ पे D का वैल्यू क्या आएगा 84 अपॉन -22। इसको कितना सिंप्लीफाई हो सकता है ये अपना कितना सिंप्लीफाई हो सकता है, पहले 2 से करेंगे तो 42 और ये 11। ओके, इतना ही हो सकता है। तो अब अपना D क्या आ गया -42 अपॉन 11, ये आ गया मेरा D। ठीक है, हमको निकालना क्या है, थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म आएगा अपना यहाँ, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू, ये A है, A 14 प्लस 3 माइनस 1D, तो यहाँ पे 2 इंटू -42 अपॉन 11। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 यहाँ पे आ गया मेरा 154 -2 इंटू 42 क्या आता है, 2 इंटू 42 आएगा मेरा 84। ओके, अपॉन 11, इसको सॉल्व करते हैं, 154 माइनस 84 इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 11। अब अपने को यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस में ही दिया हुआ है ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, 11 6 और ये 4 ये दिया हुआ है, तो 11 इंटू 6 66 प्लस 4 70, तो 70 अपॉन 11 अपना यही आंसर आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन ए है अपना आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज -8 -6 -4 इज 52। यहाँ सम दिया हुआ है किसी एपी सीरीज का 52, द नंबर ऑफ टर्म्स इज n निकालना है अपने को। ओके, आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर है 23। यहाँ पे है अपना A दिया हुआ है -8, D है अपना -6 -8, तो यहाँ पे मेरे D आ गया मेरे 2। ओके, यहाँ पे आ गया मेरा D आ गया है 2। अब यहाँ पे सम दिया हुआ है 52। ठीक है, तो यहाँ पे S ऑफ n इज इक्वल्स टू, यहाँ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है n अपॉन 2 और यहाँ पे 2a, तो 2 इंटू -8 प्लस ये n-1 और यहाँ पे D2 है। ओके, ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 52 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, यहाँ पे -16 प्लस ये 2n-2। ओके, 2 को इस तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 104, ये क्या आएगा मेरा, यहाँ पे आएगा मेरा 104 इज इक्वल्स टू n और यहाँ पे -16 -2 -18 प्लस ये 2n। ओके, ठीक है, अब वहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 104 और यहाँ पे -18n प्लस क्या है यहाँ पे 2n है, तो ये हो जाएगा मेरा 2n स्क्वायर। ओके, तो अब ये 2n स्क्वायर -18n ये -104 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर देता हूँ, n स्क्वायर -9n -52 इज इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दिए थे इक्वेशन को। ओके,
तो अब यहाँ पे ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो यहाँ पे n और n स्क्वायर माइनस ये दो टर्म ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करने से -52n स्क्वायर आए और प्लस करने से -99n आए। तो यहाँ पे दो टर्म है -13n + 4n -52 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे n -13 प्लस ये 4 और यहाँ पे n -13 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे n + 4 और ये n -13 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरा n का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये -4 और n का वैल्यू आ जाएगा 13। अब n अपना नेगेटिव तो आ नहीं सकता, n अपना नेगेटिव तो आ नहीं सकता। ओके, तो ये जो पॉजिटिव नंबर है यही होगा हमारा n। ओके, क्योंकि n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते। ओके, यहाँ पे अपना n जो आएगा आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR -4 and 146। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया है, द सम ऑफ द टर्म्स इज 7171, द नंबर ऑफ टर्म्स इज, इसमें भी n पूछा है। ओके, इसमें भी अपने को n पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, a दिया हुआ है क्या है -4, l दिया हुआ है 146। अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है तो सम का फॉर्मूला n/2 a + l। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, सम ऑफ टर्म 7171 n/2 और ये -4 + 146। ओके, 7171 इंटू 2 तो ये 14342 इज इक्वल्स टू n और ये 146 -4 ये आ जाएगा मेरा 142। ओके, तो अब ये n इज इक्वल्स टू 14342 डिवाइड बाय 142, तो n इज इक्वल्स टू आ गया मेरा 101। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है 101। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, द सम ऑफ द सीरीज 3.5 + 7 + 10.5 + 14 up to 17 terms is, okay, up to 17 terms। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25। अब ये है 3.5, इसको मैं 3.5 लिख लेता हूँ अभी सिंपल तरीके से ताकि सॉल्व हो सके। ओके, तो अपना यहाँ पे d क्या है, 7 - 3.5, तो d होगा मेरा 3.5। ओके, मेरा d आ गया, मेरे पास a दिया हुआ है, ये है मेरा a। ओके, अब यहाँ पे 17th टर्म निकाल लेते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ 3.5 प्लस ये n-1, 17 - 1 16। ओके, 16 और ये d है 3.5। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो 16 × 3.5, 16 × 3.5 प्लस 3.5, तो 16 प्लस 3.5, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 59.5 आ रहा है 17th टर्म। ओके, अब यहाँ सम निकालेंगे तो सम n/2, तो ये 17/2 a + l, a है 3.5 और ये l है अपना 59.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 59.5 + 3 + 3.5 मल्टीप्लाई बाई 17/2, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 535.5 आ रहा है मेरा आंसर। ओके, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का है अपना 530 नहीं है, 535 भी नहीं है। अब यहाँ पे अपन जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में करते थे, एन्युटी में राउंडिंग ऑफ का छोटा मोटा फर्क चल जाता है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं चलेगा। ओके,
अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ये है 535 1/2, तो 535.5 है ये। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है आंसर। यहाँ पे वो एन्युटी वाला राउंडिंग ऑफ वाला मिस्टेक वो सब नहीं आएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आज ये एक्सरसाइज 6A भी कंप्लीट कर लिया है, AP के सारे एक्सरसाइजेस भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और उसके भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे भी लग रहे होंगे, और अगर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये जितने भी स्लाइड्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन मैंने ये जितने भी हम जो क्लास में जो सॉल्व कर रहे हैं वो जो स्लाइड्स है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, और नीचे मैं अपने ईमेल आईडी भी दिया हुआ है कि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप वो ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मैं वहीं से आपको डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीबॉडी।